इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा 2 मेथड्स जो आपको हेल्प कर सकते हैं कॉन्स्टिपेशन में। अगर पेट अच्छे से साफ नहीं होता है, ये आप ट्राई करिए, हो सकता है ये आपकी हेल्प कर ले। सुनने में अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि कॉन्स्टिपेशन की बात हो रही है, पॉटी अच्छे से नहीं हो रही है, इसकी बात हो रही है। लेकिन मैं यहाँ पर इसलिए नहीं हूँ कि आपको अच्छा लगे, मैं यहाँ पर इसलिए हूँ कि आपकी हेल्प हो सके बिना केमिकल के, नेचुरल वे में। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। ट्राई ज़रूर करिएगा, उसके बाद कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा इफेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि जो 2 मेथड्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ मुझे पता है वो इफेक्टिव हैं। तो पहले बात करते हैं टॉयलेट सीट्स की। जो मॉडर्न टॉयलेट सीट्स जो आजकल हर घर में हैं, सबसे बड़ी परेशानी का कारण तो ये है। इसमें जब हम बैठते हैं तो हमारी जो एनस होती है, जो गुदा द्वार होता है, और जो हमारी आंतें होती है, वो जो सीधी एक साथ होनी चाहिए जिससे कि मल सीधा बाहर आ जाए, ऐसा नहीं हो पाता है, मुड़ जाता है थोड़ा सा शरीर। इसके कारण क्या होता है, हमें जोर लगाना पड़ता है। जब जोर लगाते हैं तो कई बार हेमोरॉइड्स हो जाते हैं, यानी कि अर्श हो जाते हैं, यानी पाइल्स हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं। ये एक सबसे बड़ा कारण है आज की डेट में कॉन्स्टिपेशन का, और जो लोग अंदर टॉयलेट के अंदर बहुत ज़्यादा समय लगाते हैं उसका, क्योंकि जो हम बैठ रहे हैं, जो हमारा स्ट्रक्चर है, वही ख़राब कर दे रहा है। करें क्या भाई, आजकल तो सब यही मॉडर्न में है। बहुत सिंपल फिक्स है, क्या करिए कि अपनी टांगों के नीचे एक छोटा सा टेबल स्टूल कुछ भी रख दीजिए जिससे आपकी टांगें ऊपर हो जाएं। इससे क्या होगा, अगर आपकी टांगें ऊपर हो गई तो आपका जो स्ट्रक्चर है वो दोबारा से बेटर हो जाएगा, और आपकी आंतें और आपके गुदाद्वार सब एक ही लाइन में आ जाएंगे। इससे डेफिकेशन ईजी हो जाएगा। शुरू में आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगेगा, अनईजी लगेगा, क्योंकि बहुत समय से वेस्टर्न टॉयलेट्स में हम बैठ रहे हैं, इससे शरीर की आदत हो गई है। लेकिन आप इसको फॉलो करते रहिए, क्योंकि आगे जाके आपको जीवन भर इसका फ़ायदा होने वाला है। फास्ट डेफिकेशन होगा, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत बहुत कम हो जाएगी। सिंपल सी टिप है पर बहुत इफेक्टिव है। सेकेंड है मसाज। ये मसाज आपको करनी है पेरिनियल एरिया में। ये पेरिनियल एरिया क्या है? ये एरिया है गुदा द्वार से आपके जो जननेंद्रियां हैं उसके बीच का जो एरिया है, उसको कहते हैं पेरिनियल एरिया। इसमें आपको क्या करना है, 2 उंगलियां लेनी है, उससे दबाना है, दबा के फिर आपको जैसे घड़ी घूमती है ना, ऐसे करके आपको 1 मिनट तक मसाज करनी है। जब आप यहाँ पर मसाज करते हैं, इससे क्या होगा, एक तो आपका जो एनल स्फिंक्टर है, यानी कि जो आपका जो गुदा द्वार है, वो रिलैक्स हो जाएगा। इससे क्या होगा कि स्टूल पास होने में आसानी होगी। दूसरा, यहाँ पर जब हम मसाज करते हैं तो ये इफेक्ट देता है हमारी आंतों में, जो हमारी आंतों में मूवमेंट होता है, जिसको कहते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। जब ये आंतों में मूवमेंट होता है, जब खाना जाता है, तो ये क्या होता है, ये कैसे आ गया नीचे गुदा द्वार तक, क्योंकि आंतें मूव करती हैं, और ये मूवमेंट में क्या करती है कि जो अच्छी चीज़ें होती हैं, जो पोषक तत्व होते हैं खाने में से, सब निचोड़ लेती हैं, और जो बिल्कुल अनयूजफुल चीज़ें होती हैं वो ही लास्ट में हमारी बॉडी से बाहर होता है। तो आंतों का जो ये मूवमेंट है ये अच्छा होना चाहिए। यहाँ पर जब हम मसाज करते हैं, इससे आपकी आंतों का जो मूवमेंट है वो बेटर हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो एरिया ना, यहाँ पर बहुत सारी नर्व्स होती हैं। यहाँ पर जब हम मसाज करते हैं तो इसका इफेक्ट आता है, इसीलिए ये मसाज आपको हेल्प कर सकती है। लेकिन ये मसाज की आदत नहीं डालनी, कभी करना है। बाकी अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, एक तो जो मैंने आपको बताया बैठने का स्टाइल, उसको सही करिए। पपीता ज़्यादा खाइए, अमरूद ज़्यादा खाइए, फल ज़्यादा खाइए, सब्जियां ज़्यादा खाइए, टाइम से खाइए। ये चीज़ें आप सुधारिए, ये आपको हमेशा हेल्प करेंगी। अगर इससे हेल्प नहीं होती है तो कुछ समय के लिए आप त्रिफला का इस्तेमाल कर सकते हैं। भूमि आंवला बहुत ही बढ़िया हर्ब है, जादुई हर्ब है, डाइजेशन के लिए तो वन ऑफ द बेस्ट है। उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लीवर की परेशानी है, उसमें भी हेल्प करती है, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारी अलग अलग हर्ब्स हैं, उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सरसाइज करिए, योग करिए, वज्रासन में बैठिए, इससे आपका डाइजेशन और अच्छा होगा। पर कभी हेल्प चाहिए तो ये मसाज भी आप कर सकते हैं, या हफ्ते में 1 बार कर ली तो कोई बात नहीं। लगातार आदत नहीं डालनी है इस मसाज की, लेकिन बहुत इफेक्टिव है। आप आज ही ट्राई कर सकते हैं और लिख सकते हैं हेल्प हुई या नहीं हुई। केमिकल जो भी आता है पेट साफ करने के लिए, उसका आप इस्तेमाल बिल्कुल मत करिए। जहाँ पर सनाए लिखा होता है, ये भी एक हर्ब है सनाए, जहाँ पर भी ये मेंशन होती है उसका आपको इस्तेमाल नहीं करना है। कभी इस्तेमाल हाँ कर सकते हैं, लेकिन रेगुलर इसकी भी आदत हो जाएगी, फिर बिना चूरन के आपका पेट साफ नहीं होगा। ये भी हमें नहीं करना है। हम चाहते हैं कि खाना हम ऐसा खाएं जिससे हमारी बॉडी खुद ही फंक्शन करती रहे। त्रिफला आप थोड़े समय तक खा सकते हैं, अच्छी चीज़ है। भूमि आंवला भी थोड़े समय तक खा सकते हैं, अच्छी चीज़ है। इन चीज़ों का सेवन करिए, ये आपके लिए ओवरऑल
अच्छी रहेंगी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए लाभदायक रही होगी। और अंत में मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा अपनी वेबसाइट vherbal.in के बारे में। अगर आप इंटरेस्टेड हैं ऐसे प्रोडक्ट यूज़ करने में जिनमें कोई आर्टिफिशियल केमिकल नहीं मिला हुआ है, जिसमें कोई कलर नहीं मिला हुआ है, जिसमें कोई एक्स्ट्रा फ्रेगनेंस नहीं मिली हुई है, खुशबू अलग से केमिकल वाली नहीं डाली हुई है, प्योर चीज़ें अगर आपको इस्तेमाल करनी है तो आप मेरी वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक बड़ी मुस्कुराहट के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।